अब जाते का फिर कर दी। अरे फिर तो पहले एकदम बहुत पहले हम छोटे भाई यहाँ पर उसके बाद आपको बता एक घर और है महाराज। हाँ पीछे सड़क गई है। हाँ। एक मंदिर है हजारा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। 5 पांडवों के चबूतरे हैं वो द्वापर काल के। ये जो आपको शिवलिंगी पकड़े हुए दिखाई दे रही है, ये मार्कंड देवता जी है। ये देखो बैठे हुए, ये यहाँ बैठे हैं। ये महाराज जी हैं, मार्कंड जी, जो भोले बाबा की शिवलिंगी को पकड़े हुए हैं और उनके ऊपर मार्कंड ऋषि पर भोले बाबा का आशीर्वाद है। ये देखिए, बहुत बड़ी कृपा है। इधर भोले बाबा नंदी पर बैठे हुए ये दर्शन दे रहे हैं। ये नंदी है, उससे अच्छी बात मार्कंडेश्वर महाराज जी भोले बाबा का आशीर्वाद लेते हुए। जी जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए। हाँ जी। तो भोले बाबा से ये मांगा। हाँ, भोले बाबा से जब पुत्र मांगा तो उन्होंने कहा तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए, दीर्घायु या अल्पायु। हाँ, तो उन्होंने कहा दीर्घायु और अल्पायु से क्या संबंध है। हाँ पुत्र मिल जाए। हाँ, पुत्र कि दीर्घायु अल्पायु से ये संबंध है। कोई पुत्र जो है कम उम्र में ही नाम कर जाते हैं। बिल्कुल। और कोई बड़े उम्र के होकर के भी कोई कुछ नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों लोगों ने विचार किया। विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें अल्पायु पुत्र दे दें। तो उन्होंने एक पत्र पर लिख करके, बरगद के पत्र पर लिख करके उन्हें कि 12 वर्ष की आयु दे दी, 16 वर्ष की आयु जी। तब इनका जन्म हुआ मार्कंडेय जी। जब जन्म हुआ, अच्छा, मरकंड के पुत्र मारकंड हुए। हाँ। ये बात हुई। देखिए महाराज जी से मिलकर के देखिए जानकारी मिल रही। बहुत ही बात कहते नहीं कि बाल में से खाल में से बाल निकाले, बहुत ही अच्छी बात सटीक दे रहे हैं। जो मरकंडे जी थे उनके पुत्र मारकंड जी हुए, हाँ। जो अल्प आयु में देखिए उन्होंने नाम रोशन किया है। आगे देखिए। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि जब इनकी वहीं गुरुकुल में रह करके शिक्षा दीक्षा लेते रहे। अब जब बड़े हो गए, मतलब मृत्यु का समय नजदीक आता गया तो उनके माँ बाप को परेशानी होने लगी। माँ ने खाना पीना छोड़ दिया तो उन्होंने कहा कि माँ तुमने खाना पीना क्यों छोड़ दिया। हाँ। क्या कारण है जो इतने दुर्बल हो रहे हो। आप तो भगवान की उपासना, शंकर जी की उपासना कर रहे हो। और शंकर जी की उपासना करने वाले को भय किस बात का जी। तब उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे ऐसे शंकर जी के वरदान से ही जो है तुम पैदा हुए थे, लेकिन तुम्हारी मृत्यु का समय नजदीक। ये बात। तो उन्होंने कहा कितने दिन रह गए। उन्होंने कहा 2-3 दिन बकाया रह गए। जी जी। उन्होंने कहा चलो 2-3 दिन बकाया हैं। उसी समय से जाकर के वो शिवलिंग से जाकर के लिपट गए जी। और पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे जी। बस। हाँ, उसके बाद यमदूत आए जी। उन्होंने देखा, समय पे यमदूत आए तो उन्होंने देखा बच्चा तो शिवलिंग से लगा हुआ है। जी। तो वो वहां से लौट गए। लौटने के बाद फिर धर्मराज आए खुद चल करके। जी। धर्मराज ने देखा, वो अपना पासा फेंका करें, वैसे वो वापस हो आया करें। तो अंत में उसी शिवलिंग से जो है शंकर जी प्रकट हो गए और धर्मराज से कहा कि हमने बच्चे को अमर होने का वरदान दे रहे, आप यहाँ से जाओ। ऐसे ही अमर होने का वरदान दे गए जी। दूसरी बात, हमारे 18 पुराणों में एक मार्कंडेय पुराण भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी से दुर्गा सप्तशती निकली है। दुर्गा 7वें नंबर का पुराण जो है मार्कंडेय पुराण है। जी जी। तो उसी से दुर्गा सप्तशती निकली है। और हमारे पंचांग में भी है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानाश्च विभीषण परशुराम कृपाचार सप्तैव च जीवन अष्टैव च मार्कंडे। अष्टैव च मार्कंडे। तो ये 8 जो है वो चिरंजीव बताएगा। तो ये जो है यहाँ पे चिरंजीव होकर के विचरण करते हैं। मार्कंडेय महाराज ने तो प्रलय काल भी देखी है। प्रलय काल वो भी उन्होंने देखा है। तो
तो ये अजर अमर हैं। तो ये मतलब इनका जीवन काल सतयुग से ही है। सतयुग से ही है। ये सतयुग से, आज से नहीं है। बहुत बढ़िया। और देखिए आज हम महाराज जी से मिल करके बड़ी अपार खुशी हुई है कि मार्कंड धाम जब हम आए हैं तो हमें वो जानकारी मिली है कि मार्कंडे महाराज जी के पुत्र जो हुए हैं, जिनका नाम मार्कंड हुआ है, जिन्होंने अपनी यहाँ तपस्या करके इन मार्कंडे और मार्कंडे की धर्मपत्नी जी के द्वारा ये पुत्र अल्प आयु में मिले 12 वर्ष के। तो ये शिवलिंगी का जो हमने आपको दर्शन अभी देंगे, इसमें मंदिर है जहाँ भोले बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं और मार्कंडे जी महाराज, मार्कंडे जी उस शिवलिंगी को पकड़े हुए हैं। ये भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। और यहाँ महाराज जी से मिल करके सटीक जानकारी मिली है। और दोस्तों कल यहाँ पूर्णमासी का दिन है, आप लोग आएँ और इस धाम के दर्शन करें, पुण्य के भागीदार बने, क्योंकि ये धाम वो धाम है कि जो लोग यहाँ आएंगे उनके सबकी पाप क्षीण हो जाएंगे दोस्तों, मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों इससे अगले की वीडियो हम आपको कल देंगे, क्योंकि आज में आई थी हम मुआयना करने के लिए। कल हम यहाँ पर पब्लिक के बीच की वीडियो भी देंगे। जय जय श्री राधे, जय मार्कंडे जी महाराज, जय जय श्री राधे। आज हम मार्कंडेश्वर महर्षि धाम पहुँचे हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा तैयारी बहुत बड़ी चल रही है मेला की, क्योंकि पूर्णमासी को यहाँ पर पड़ने जा रहा है, जहाँ पर सभी भक्त लोग कल यहाँ पर पहुँचेंगे पूर्णमासी को। और भाई आज तो मैं पहले दिन आ गया, इसलिए कि भाई हम भक्तों से इतने नहीं मिल पाते। दोस्तों आज हमें यहाँ जानकारी दे रहे हैं, बहुत तैयारी चढ़बढ़ की हो रही है, स्टैंड वगैरह भी लग रहे हैं, सारे काम है। और हमें दादा मिले हैं यहीं। हाँ दादा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम कृष्णकांत मिश्रा है। ये हमारे कृष्णकांत मिश्रा जी मिले हैं और आज हम इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे। तो हमें महाराज जी ये बताइए कि ये जो मंदिर चल रहा है ये किस नाम से ये सुप्रसिद्ध है? ये मार्कंडेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। ये मार्कंडेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ जो मेला लगता है ये तो पूर्णमासी को लग रहा है, इससे पहले कहीं और लगता है क्या? इससे पहले और कोई मेला नहीं लगता, लेकिन यहाँ 12 महीने जो है पूर्णमासी को 1000-2000 लोग पूर्णमासी को स्नान करते हैं और 100-200 लोग तो प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ हमारे महाराज जी का कहना है कि महाराज जी पूर्णमासी के दिन तो जो कटकी पूर्णमासी होती है यहाँ तो लाखों की भीड़ हो जाती है और 12 पूर्णों 1000-2000 लोग आते रहते हैं, यानी पूरे वर्ष के बारे में। और यहाँ पूजा पाठ करते हैं, भंडारे करते हैं। और यहाँ बता रहे हैं बाबा जी कि यहाँ कम्बल दान होता है, वस्त्र दान होता है, यानी कहने मतलब पैसे जिसको जो पड़ता है वो सभी लोग यहाँ दान पुण्य करते हैं। अच्छा, ये जो महाराज जी हैं मार्कंडेश्वर जी, आखिर में ये लोग बताते हैं कि ये सभी देवताओं के मान हैं, क्या ये बात कहाँ तक सत्य है? ऐसा है महाराज कि ये मेला बहुत पुराना है जी। सतयुग के ज़माने में, सतयुग के समय में जी, जब महर्षि लोग जंगल में रहते थे जी जी, और राजा लोग वहाँ पर अपने पुत्रों को छोड़ा आते थे, तो वहाँ पर ही उन्हें शास्त्र और शस्त्र की विद्या देते थे। जी जी। तो उस समय इनके पिताजी का नाम था मृकंड। मृकंड नाम के एक महर्षि थे जी। तो उनके जंगल में ही रहते थे और गुरुकुल में अपने बच्चों को पढ़ाते थे। बिल्कुल। तो उनके कोई संतान नहीं थी जी। शंकर जी के उपासक थे, तो उन्हें बड़ा परेशानी थी इस बात से कि हमारे कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने शंकर जी घोर तपस्या की। उनकी पत्नी का नाम मनुष्यनी था। अनुष्टनी था? मनुष्यनी। अच्छा, मनुष्यनी। अच्छा, बहुत बढ़िया, जो मनुष्यनी मिले। फिर उनके बाद मनुष्यनी उनकी पत्नी का नाम था मार्कंडी जी की। मार्कंडे जी, मृकंड जी, मार्कंडी जी की। हाँ। तो उन दोनों मृकंड और पत्नी ने मिलकर के शंकर जी की घोर तपस्या की जी। तपस्या करने के बाद जब शंकर जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें वरदान चाहिए, हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुमने हमारी बहुत तपस्या की है जी। तो मृकंड महाराज ने कहा कि महाराज हमारे पास कोई संतान नहीं है और अगर हमारे संतान न हो तो हम अपने पितृ ऋण से उऋण नहीं होते। बिल्कुल सही। अगर हमारे जैसे हमें किसी बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है,
ऐसे हम भी एक पुत्र को पाल पोस के बड़ा करें, एक पुत्री को पाल पोस के बड़ा करें, तो जो है हम अपने माता और पिता के ऋण से पूर्ण हो हो जाएंगे। बिल्कुल। जो जनयुग में 3 धागे हैं वो इसी का सबूत है हाँ हाँ, कि एक गुरु का ऋण, एक माँ का ऋण और एक पिता का ऋण। ये बात। तो शंकर जी ने कहा कि अगर विधाता ने तुम्हारे भाग्य में पुत्र लिखा होता तो पहले से ही होता। अब बिल्कुल। तुम्हारे भाग्य में ही पुत्र नहीं है तो हम क्या उसमें कर सकते हैं। उन्होंने कहा महाराज आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं। ये तो बात। हाँ, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप जो चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल जी। हाँ, तीनों लोगों का आधा रखना। देखो जी हमारे भगत जी हैं, बहुत बड़े भाव से जमा रहे हैं। बहुत बढ़िया। आधा आधा कर लो। क्या नाम है आपका? करू करू भैया। कौन सा गाँव? भारवल। भारवल के हैं भैया। ये देखो आज यहाँ संतों की सेवा में लगे हैं, बहुत अच्छी बात। जय जय श्री राधे। वारे करू भाई आदमी बताएं पहले फोटो ले लो। बताए। अरे जुगन तरु है, हाँ, भाव मतवन जुग है, संत भगवान पैदा करें तो गृहस्थी क्यों लगाता है? नहीं लगाना नहीं चाहिए। तला में क्यों लगाओ? बिल्कुल सही बात। बात। देखो मंदिर पे पुतवाओ, बिल्कुल। पेंट कराई, कौन सा तुम्हारा भोजन तो आपका मंदिर ये है? अच्छा, अच्छा ये आपका किस नाम से? आज पुत्रों के भक्त लोग आए रहे थे। हीरादास महाराज जी। अच्छा आप हीरादास महाराज जी हैं। और आप महाराज जी वो क्या नाम से हैं? हम जालिम बाबा के चेला हैं। अच्छा जालिम बाबा के हो? हाँ, जालिम बाबा के आश्रम। हम समझिए। पुतवा दो। अरे भाई कर रहा हूँ आराम से। कल आएंगे। हाँ, कल आ रहे हैं। सरमनगिरी के अच्छा सरवनगिरी की चेला। ये बात। अरे दादा का नजर हाँ कई फर्क नहीं है। पुरान खंडी सरमनगिरी आते हैं, हाँ हाँ, वो खत्म हो गए। तो चलो कल देखिए हम। आदेश कर दो मेला में गृहस्थ जो बाबा मंदिर पे आए भोजन पाए के जाए। बिल्कुल। देखिए हम गृहस्थ नहीं, हम तो विरक्त हैं अरे और हम चिमकुनी गद्दी से हैं। मेरा नाम राधा रमण दास है और अलियापुर नहीं, अब नहीं पहली बार है। तो इंसान हमारे और खाना पाके जाए। अभी हमने पाली कल आएंगे सुबह। कल यहीं पाना कल हम है, आपसे आएंगे, ठीक है? खाना कहीं हाँ पावन हाँ, नहीं अब भोलेनाथ जी के यहाँ से आए हैं बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अलियापुर का ओमान थे, सरबराकार हैं। नगरिया वहाँ थी, सरबराकार। हाँ, इन्हें लेके आए हैं। चलो ठीक है जी। जय दंडोत महाराज, दंडोत। जय जय सीताराम। जय जय। आश्रम पे भोलेनाथ जी महाराज जी देखो कितने अच्छे टिकट दे रहे हैं। जय हो प्रभु, जय हो। और भैया क्या नाम है आपका? संदीप। और महाराज जी आपको? भोलेनाथ। यहीं रुकते हो कि कहीं? इन्हीं की कृपा है, भोलेनाथ यहाँ पे इन्हीं की कृपा है। चलो जय हो। हम चिमकुनी से आए। ये मैवा छल्ला। हाँ बस हाँ इटावा। हाँ जी 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 जी। ना महाराज हम भेज अरे महाराज कोई दिक्कत नहीं। वही ना,